नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअका अन ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहू मिन तीन। और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में जमाव दिया और तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी के असबाब बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। इस आयत पाक में, गुज़िश्ता आयत पाक में मीज़ान का ज़िक्र था और अगली कौमों के अज़ाब और आइंदा हिसाब का ज़िक्र फरमाकर डराया। अब अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद दिलाकर हमको अपनी ताअत की तरफ रग़बत दिला रहा है। अल्लाह फरमाता है वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़, हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी, ज़मीन में जमाव दिया। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और हमने तुम्हारे लिए इस ज़मीन में ज़िंदगी के असबाब बनाए। उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसकी दो तफसीरें हैं। हमने तुमको जमाव दिया ज़मीन में, इससे मुराद या तो अहले मक्का हैं, कुरैश है। ये खिताब कुम में अहले मक्का से है। अगर मक्का वालों से ये खिताब है तो यहाँ ज़मीन से मुराद हरम शरीफ है, जहाँ अमन अमान रहता है। और अहले मक्का को घर बैठे अल्लाह ताला रोज़ियाँ पहुँचा देता है कि दुनिया भर के हुज्जाज किराम वहाँ जाते हैं, उन्हें सामान दे के आते हैं। उस ज़माने में दुनिया भर से लोग पहुँचते थे। और दूसरा खिताब या तो सारे इंसानों से है, और यही कवी तफसीर है कि यहाँ कुम में खिताब सारे इंसानों से, और ज़मीन से मुराद मुतलक ज़मीन है। मतलब ये हुआ कि हमने तुम्हें ज़मीन में जमाव दिया और इस ज़मीन में हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी के असबाब बनाए। अल्लाह ताला ने हमारे क़याम के लिए ज़मीन का इंतखाब फरमाया। फरिश्तों के क़याम के लिए अल्लाह ताला ने आसमान का इंतखाब किया। फरिश्तों की असल जगह आसमान है, और ज़मीन पर अगर उनका आना होता है तो टेम्परेरी आर्जी होता है। जिन्नात भी ज़मीन के हैं, मगर जिन्नात को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं दिया। ज़मीन के सुराखों, तहखानों और वीरानों में अल्लाह ताला ने उनको जगह अता फरमाई। जिस तरह अल्लाह ताला ने मछलियाँ वगैरह इनको पानी में जगह अता फरमाई, ज़ाहिरी ज़मीन पर अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को जमाव दी। अल्लाह ताला अपनी नेमत का जिक्र कर रहा है और सारे बंदों से खिताब है जो जिस्म के साथ इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए कि जिस्म का ताल्लुक ज़मीन से, रूह का ताल्लुक तो आलम बाला से है। अब सुनिए, ऐ लोगों, हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी और तुम्हारे लिए रोज़ियों के असबाब बना डाले। खाने पीने, पहनने, मकान बनाने के सामान तुमको अता फरमाए। और हमारी आसानी के लिए अल्लाह ताला ने एक तरह की ज़मीन नहीं बनाई। कहीं रेगिस्तान है,
कहीं संगलाग जमीन है, कहीं पथरीली जमीन है, कहीं बिल्कुल नरम जमीन है। इमाम मोहम्मद गजाली ने इसके ताल्लुक से एक बहस की है, लिखा है अल्लाह की कुदरत पर, अगर अल्लाह ताला सारी जमीन को नरम बनाता जैसे समंदर के किनारे होती है, तो फिर इंसान मकान कहां बनाता? इंसान मकान कहां बनाता? और अगर अल्लाह ताला सारी जमीन को रेगिस्तान बना देता, तो फिर इंसान घोड़ा और सवारियों के सामान और अपनी सवारियों को चलाता कैसे? तो हर इंसान के लिए ऊंट की जरूरत पड़ती, जितने आबादी उतने ऊंट हो जाते। और अल्लाह ताला ने सारी जमीन को संगलाग पथरीली जमीन भी नहीं बनाया कि फिर वहां तुम्हारा चलना और तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाए। अल्लाह ने कुछ जमीन को सख्त बनाया ताकि तुम उस पे मकान बना सको, ताकि तुम उस पे मकान बना सको। और अल्लाह ताला ने कुछ जमीन को रेगिस्तानी तौर पे बनाया और फिर बना के छोड़ी न दिया। उस रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट भी अल्लाह ने बनाए। और फिर कुदरत तो देखो, घोड़े के पांव अलग बनाए, ऊंट का पांव अलग बनाया। घोड़ा रेगिस्तान में दौड़ नहीं पाएगा, मगर ऊंट उससे तेज दौड़ पाएगा। ऊंट का पांव देखा है? खुर, ऊंट का खुर कैसे होता है? वो घोड़ा इस जमीन पे स्पीड से दौड़ेगा, मगर रेगिस्तान में उतना न चल पाएगा जितना ऊंट चल रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने कहीं पे नरम जमीन बनाई ताकि तुम उस नरम जमीन को खोद कर गारा हासिल करो, अपना मकान बनाओ। तो ये अल्लाह ताला ने एक तो रहने के असबाब बनाए और फिर जमीन को ऐसा सख्त बनाया कि जहां तुम्हारा मकान है वहां तुम चल भी पाओ। और जमीन के अलग अलग अल्लाह ताला ने अलग अलग हिस्से से जमीन बनाई। बल्कि रिवायत और लोगों की तहकीक बताती है, जो खगोल और भूगोल के माहिर होते हैं वो बताते हैं, जो आदमी जिसकी का नेचर और जिसकी बॉडी अल्लाह ने जैसी बनाई है, अल्लाह ने उसको उसी जमीन में करार दिया। आप देखते होंगे बाज लोग जब टूरिस्ट लोग इधर आते हैं तो फिर उनके पाँव में इधर छाले पड़ जाते हैं। अमेरिका में रहने वाला है वो ज्यादा इस जमीन पे नहीं चल पाएगा, छाले पड़ जाते हैं। यानी हमारे जिस्म को अल्लाह ने जैसा बनाया वैसी जमीन पे हमें करार दिया है, सुकूनत दी है। तो अल्लाह ये नेमत का जिक्र कर रहा है, हमने तुम्हें जमीन में जमाव दिया और फिर हमने जिस जमीन में जमाव दिया है हमने उसी जमीन से तुम्हारे लिए जिंदगी के असबाब निकाले। वजालना फीहा माइश, जालना लकुम फीहा माइश, हमने जो है तुम्हारे लिए उसमें जिंदगी के असबाब रखे। जिंदगी के असबाब अल्लाह अल्लाह। जमीन की पैदाइश जब से अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है, बज़ाहिर मिट्टी है, कुछ नहीं दिखता है, मगर सारा खजाना इसी में है। आसमान बुलंद होने के एतबार से आला है, मगर जमीन उससे भी आला, जमीन उससे भी आला है। इसलिए कि अगर जमीन से सब्जा न उगे तो फिर बताइए इंसान जिंदगी के असबाब कैसे हासिल करेगा। जमीन भी बनाई, पानी इसी से निकाला, जमीन बनाई तुम्हारे लिए खाद इसी से निकाला, जमीन बनाई गंदुम इसी से पैदा किया, जमीन बनाई और पानी अगर से आसमान से बरसा है मगर नहर इसी में लगाई, समंदर इसी में लगाया, कुआं इसी में लगाया। ये इसीलिए लगाया ताकि ऐ लोगों तुम्हारे लिए जिंदगी जीना आसान हो जाए, हमारे लिए जिंदगियां आसान हो जाए, असबाबे जिंदगी। और फिर इस जमीन को ऐसी ताकत दी, सदियां बीत गई मगर जमीन कभी नहीं कहती है अब बहुत साल हो गए, मैं बूढ़ी हो गई, अब गंदुम पैदा नहीं करूंगी। बोलती है जमीन कि बहुत साल हो गए और मुझ पे लोग हल चलाते चलाते मैंने बहुत कुछ दे दिया, अब मैं बूढ़ी हो गई, अब के बाद मैं गंदुम पैदा न करूं, अब मैं फ्रूट न दूं, अब मैं फल न दूं। नहीं नहीं, इंसान वक्त जाते जाते इस जमीन पे रहने वाला इंसान बूढ़ा हो जाए, अपनी ताकतें छोड़ देता है, मगर अल्लाह ने जिस जमीन पर इंसान को रखा है सदियों के बाद उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो ये
अल्लाह ताला की कुदरत है। कहता है वजअलना लकुम फीहा माइश, हमने तुम्हारे लिए इसमें असबाब जिंदगी रखे हैं और इस तरह की सारी चीजें हमने इसी जमीन से लगाई, पैदा की। आसमान उलमा फरमाते अगरचे बुलंद है। एक दिन वाला हज़रत सरकार का शेर है ना, थोड़ा तसव्वुफ भी सुनिए। आसमान कहता था मुझ में ये है, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, फरिश्ते हैं, ये हैं, वो हैं, अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, अपना खुतबा पढ़ रहा है। बुलंद होने के एतबार से मैं आला, सितारे मुझ में, सैयारे मुझ में, चांद मुझ में, सारे फरिश्ते मुझ में, और ईसा मुझे में, मेरे अंदर, जनाब मूसा इधर हैं, हजरत इदरीस उधर हैं, सब। तो ये जमीन ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, मेरे अंदर मोहम्मद अरबी हैं, मेरे अंदर मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं खम हो गई पुश्ते फलकिस्तान ज़मीन से। आपने देखा होगा कि जब हम लोग समंदर के किनारे चले जाते हैं तो आसमान जमीन से मिला हुआ दिखता है, आसमान जमीन से मिला हुआ दिखता है। अब जो अहले दिल होते हैं, जिनके अंदर इश्क अल्लाह ताला ने बहुत भर दिया होता है, वो इन बातों में भी शरीयत और इश्क की बातें ले आते हैं। तो आला हज़रत कहते हैं ये जो आसमान दूर से देखो समंदर के किनारे पर कि आसमान जमीन से मिल गया है, ये मिला नहीं है। जमीन ने ताना दिया था कि तुझ में सब है, मेरे अंदर मोहम्मद अरबी हैं। इस ताने से आसमान की पीठ झुक गई। कहते हैं आला हज़रत खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। और कहते हैं इसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया। हजरत मौलाए कायनात का लक़ब खाक है, अबू तुराब। मैंने कहा था इससे पहले, अबू तुराब, मिट्टी वाले, मिट्टी को पसंद करने वाले। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात को लक़ब दिया था अबू तुराब। आला हज़रत कहते हैं इसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। हम वो खाक उड़ाएंगे जो खाक न पाई, आबाद रजा इस पे मदीना है हमारा। तो ये जो है ये खाक बड़ी अनमोल है। आला हज़रत कहते हैं मुद्दइयो इस खाक को खाक न समझे, ए मुद्दइयो इस खाक को खाक न समझे, इसी खाक में मदफून शह वाला है हमारा। तो ये इसका मतलब अब खाक को अल्लाह ताला ने बज़ाहिर जमीन है, मगर जिंदगी के असबाब खजाना इसी में, पेट्रोल इसी में, डीजल इसी में, सोना इसी में, चांद इसी क्या कहते हैं सोना इसी के अंदर, और पेट्रोल और चांदी इसी के अंदर। सारी चीजें जो दुनिया के मादनियात, कीमती हीरे जवेरात हैं, वो सब इसी में है। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा असबाब बनाया, ऐसा अल्लाह ताला ने इसके अंदर इंसान की बका जिस चीज से, उसको बहुत आसान कर दिया, उसको बहुत आसान कर दिया। आप जरा अंदाजा लगाएं, दुनिया में हजारों चीजें से इंसान फायदा उठाता है, मगर इंसान को पानी ना मिले। एक साहब कह रहे थे कि रमजान के दिनों में मुझे कद्र हो जाती है कि प्यास जब लगती है, जो रूह अफ़ज़ा शरबत भी प्यास ना बुझा सके वो पानी का गिलास बुझा देता है। जो रूह अफ़ज़ा शरबत का गिलास जो पानी की प्यास बुझा नहीं देता है, वो पानी बुझाता है, इसलिए कि वो शरबत है, मगर ये अल्लाह की खिलकत है। पानी ये खिलकत रब्बानी है। तो पानी पीने के बाद जैसा आदमी मुतमईन हो जाता है, रूह अफ़ज़ा पीने के बाद वैसा मुतमईन नहीं होगा। तो अब बताइए पानी कितना अहम चीज है, कितना अहम है। आप न हो सालन न बना सके, खाने की चीजों में पानी, इंसान की जिंदगी में सुबह से शाम तक पानी, तो जो इतना आसान है और हर जिंदगी की जरूरत है जो पानी, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सादा, बहुत आसान कर दिया।
हर जगह मिल जाता है। नमक ना हो तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, सारी चीजों से नमक को सस्ता बना दिया। तो ये असबाब जिंदगी अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाए। और अल्लाह फरमाता है वजअलना लकुम फीहा माइश, हमने तुम्हारे लिए जिंदगी में असबाब जिंदगी रखे हैं ताकि तुम जो है इस जिंदगी में और इस जमीन से पैदा होने वाली चीजों से फायदा उठाओ। अल्लाह एक जगह फरमाता है अन्ना सबबनल माअ सब्बा फशक़क़ना सुम्मा शक़क़ना अर्द शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बा इनबम व क़ज़बम व ज़ैतूनम व नख़ला व हदाइका गुल्बा फ़ाकियतम व अब्बा। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पानी बरसाया और जब पानी जमीन पे आया तो हमने जमीन का सीना फाड़ डाला, चीर दिया। और सुम्मा अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर उसी जमीन में तेरे परवरदिगार ने दाना उगाया। वो दाना बढ़ता 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 अल्लाह फरमाता है अंबतना फ़ीहा हब्बा इनबम व ज़ैतूनम व नख़ला, फिर वही दाना जैतून भी बन गया, इंजीर भी बन गया, अनार भी बन गया और फल फ्रूट बन गया। क्यों? अल्लाह फरमाता है हदाइका गुल्बा फ़ाकियतम व अब्बा, ये सारी चीजें रब ने बनाई मतआन लकुम वली अनामिकुम, ए बंदा सब तेरे लिए पैदा किया। असबाब जिंदगी अल्लाह ने अता। तो अब इन सारी चीजों पर तो इंसान को शुक्र करना चाहिए। अक्सर कहता हूं कि जहां हम अपने हाजतों के लिए नमाज पढ़ते हैं कि 2 रकात परेशानी आई तो 2 रकात नमाज पढ़ ली, तो कभी इसलिए भी 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तेरा करम है कि हमारे लिए जिंदगी के असबाब तूने आसान बना डाले। और फिर जिस तरह जमाना बदलता जाता है अल्लाह ताला आसानियां भी देता जाता है। आज से 50 साल पहले जमीन में इतना गल्ला पैदा नहीं होता था जितना आज होता, जितना आज हो। जब जनाब आदम दुनिया में आए, हजरत आगे वाली आयत में हजरत आदम ही का जिक्र हो रहा है और यही बात आएगी। जब हजरत आदम दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनके बराबर गल्ला पैदा किया। फिर जब जनाब आदम की औलाद बढ़ती गई, नस्ल इंसानी का कोटा बढ़ता गया, तो अल्लाह जमीन से पैदावार भी बढ़ाता गया। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले आप किसानों से पूछिए, उनके खेतों में इतना गल्ला पैदा नहीं होता था, इसलिए कि आबादी कम थी। जब आबादी बढ़ी है तो अल्लाह ने जमीन के पैदावार का कोटा भी बढ़ा दिया, जमीन से पैदावार भी बढ़ा दी। इंसान जिस कदर आगे बढ़ता रहता है अल्लाह आसानियां भी देता रहता है, जिंदगी के असबाब बनाता रहता है। अब जो है इंसान, ये बात गलत है कि अब इतने सारे लोग हो गए, अब 2 बच्चे पैदा करो, ज्यादा करोगे तो रहेंगे कहीं। तू क्यों फिक्र करता है भाई? हमें बे हमारा बे, अभी कहते हैं हमें बे हमारू एक, आगे बोलेंगे हमें बेज, वी टू ओनली। तो तू फिक्र मत कर, जो जिंदगी और जो रोजियां दे रहा है अल्लाह कुरान में फरमाता है काना मकदूरा कदरम मकदूरा, वो अंदाजे से कर रहा है। उसने जितना इंसान को बनाया है उसके मुताबिक रोजियां भी पैदा करता है, उसके एतबार से पानी भी बरसाता है, रोजियां भी उसी के एतबार से। तो तू फिक्र करता है कि जमीन में जगह नहीं है, अल्लाह कादिर मुतलक है, जब इंसान बढ़ाता है तो जमीन भी बढ़ा देगा। और कभी ज्यादा हो गया इंसान, जमीन में जगह न मिली तो गुजरात का जलजला आएगा, 100 साल की आबादी 25 मिनट में खत्म कर देगा। ये उसकी कुदरतें हैं। तू घर बैठ के घर जो पकड़ के बैठ जा, तुझे इसकी व्याधि नहीं करनी है कि कितना पैदा करना। जो आने वाला है वो एक वक्त पर और जो है अल्लाह ताला की अता और उसके हुक्म से आ रहा है। अल्लाह ताला ने ये सारे असबाब इंसान को जिंदगी में इंसान के लिए बनाए, मगर याद रखिए सूफिया फरमाते ये सब तुम्हारे लिए बनाए मगर तुमको अपने हबीब के लिए बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, उस्ताद ज़मन कहते हैं कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। व जअलना लकुम फीहा माइश, और ऐ लोगों हमने तुम्हारे लिए इस जमीन में जिंदगी के असबाब डाले, जिंदगी के असबाब इसमें रखे ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। मगर इंसान नाशुक्रा है। अल्लाह फरमाते कलीलम मा तशकुरून, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो।
मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आसानियाँ दी है। जैसा वक्त होता है अल्लाह ताला आसानियाँ देता है। अब इंसान बढ़ रहे हैं, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज अल्लाह ताला ने हमें जदीद आलात, जदीद सवारियाँ दे दी ज़मीन पे चलने के लिए। फ़ज़ा में फ़्लाइट उड़ती है, परवाज़ करती है। आज अगर इंसान घोड़े की सवारी करे, ऊँट की सवारी करे तो थोड़ा मुश्किल होगा। मगर उस जमाने में जब अरब का सुर्ख ऊँट आज की मर्सिडीज कार से ज्यादा अहम था, उस जमाने में जब तुर्की नस्ल का घोड़ा आज की फ्लाइट से ज्यादा अहम माना जाता था, अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया। और तेरे रब ने वह अल बिगाला वल हमीरा, तेरे रब ने घोड़ा गधा खच्चर बनाया, ली तरकबुहा ज़ीनत, ताकि तू सवारी हासिल करे और उस पे जो है अपना सफर करे। मगर आगे अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में है, आगे एक दौर आने वाला है जब ऊँट इतना काम में इस्तेमाल ना आएगा, गधा इतने काम में इस्तेमाल ना आएगा, घोड़े का उतना इस्तेमाल आगे वाले दौर में ना होगा। तो फिर अल्लाह ताला ने इंसानी अक्ल को इतनी परवाज दे दी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इसी आयत के बाद जब अल्लाह ताला ने कहा हमने घोड़ा गधा खच्चर तुम्हारी सवारी के लिए पैदा किया, और आगे अल्लाह फरमाता है वयखलुकु मा ला तालमून, अभी अल्लाह वो सवारियां बनाएगा जो तुम नहीं जानते। इस आयत करीमा में आज की मोटर कार आ गई, इस आयत करीमा में आज की फ्लाइट आ गई, इस आयत करीमा में मर्सिडीज कार आ गई, मर्सिडीज बसियां आ गई। अल्लाह ने उस जमाने की सवारी का जिक्र करके कहा वयखलुकु मा ला तालमून, अब अल्लाह ताला वो बनाने वाला है जो तुम नहीं जानते। आज जो बनाया है उसी का जिक्र इस आयत में है कि वहां उस वक्त लोग नहीं जानते थे, अब आगे क्या सवारी बनाएगा, यही सवारी है। और आगे फिर जब ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, अब आगे और भी बढ़ेगी सवारियां। अब तो ऐसा आएगा आपको ट्रैफिक में जब पुलिस वाला रोकेगा तो रुकने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। जब सिटी और शहरों में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो फिर एक साइड को बंद किया जाता है, दूसरी साइड निकल जाए, फिर तीसरी साइड को बंद किया जाता है, चौथी साइड वाले निकल जाए। अब लोगों की आसानी के लिए जर्मन और यूरोप की दुनिया में ऐसी कारें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। ट्रैफिक ज्यादा है, कार 15-20 फीट ऊपर आएगी, ट्रैफिक को छलांग करके फिर नीचे आके चलने लगेगी। ये यूरोप की दुनिया में हो रहा। हवा में कार भी उड़ेगी, ट्रैफिक है, जल्दी जाना है, ट्रैफिक से थोड़ा कार उड़ गई एक लिमिटेड मिकदार में और ट्रैफिक को पार करके फिर नीचे आ गई, चलने लगी। ये आयत अखबार में पढ़ा था अभी कुछ महीनों पहले। ये होने वाला है। जब फ्लाइट बना सकता है इंसान तो ऐसी कार नहीं बना सकता क्या? ये सब इंसानी अक्ल है और हकीकत में अक्ल देने वाला परवरदिगार है। ये सब जो है सारा काम और ये खिलकत परवरदिगार की है। जब वो अक्ल देता है तब इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। तो ये चीजें हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जिंदगी को आसान फरमा दिया। मगर कहता है कलीलम्मा तशकुरून, बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कौन है जो इन नेमतों का शुक्र अदा करे? हमें तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने तालीम दिया है कि हम इन नेमतों के इस्तेमाल में पहले शुक्र अदा करें। इसलिए आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखें, तारीख देखें। हमें तो कहा गया है अगर सवारी पे बैठो तो दुआ पढ़ो। ये दुआ क्या? ये शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हादा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस सवारी को मेरे लिए तूने मुसख्खर कर दिया। ये शुक्र है। ये सिर्फ इस्लाम में है। सवारी पे बैठो तो शुक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ए अल्लाह तेरा लाख लाख करोड़ों एहसान है कि आज जिस सवारी पे मैं बैठा हो तूने इसको ऐसा बनाया कि ये मेरे कब्जे में है, जैसे चाहो चला सको। व इला इन्ना रब्बिना लमुनक़लिबून, और हम दुनिया में कहीं भी पहुंचे मगर मौला आखिर में तेरे पास ही पहुंचने वाले हैं। तो ये शुक्र है। ये लिहाजा सवारी पे बैठो और शुक्र अदा करो तो इस आयत पे अमल हो रहा है। कश्ती में बैठो तो फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ तालीम फरमाई, बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, इसका चलना, इसका रुकना, इसका बहना और इसका समंदर में चलना, ये सब अल्लाह की तरफ से है। इस पे भी शुक्र है, इस पे भी
शुक्र है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है जहां पे शुक्र की तालीम न दी गई हो। दुनिया की जिस चीज को इस्तेमाल करो उसकी दुआ पढ़ो, शुक्र भी हो जाए और कुरान की इस आयत करीमा पे अमल भी हो जाए। तो यही अल्लाह कहता है। मगर मुसलमान तो चूंकि शुक्र करता ही है, जो जिस अहले दिल हैं और ईमान जिनका मजबूत है, वो इन सारे चीज़ों के इस्तेमाल से पहले जो है अल्लाह का शुक्र करता है, पहले खुतबा पढ़ता है, हमद करता है, या कोई भी ऐसी चीज़। हमारे बुजुर्ग, हमारे सालिहीन जो माजी करीब के बुजुर्ग हैं, मुफ्ती आजम सरकार और हजरत इब्राहिम तुर्की बापू रहमतुल्लाह ताला इनका, उनके ताल्लुक से पढ़ो। आप जब पंखा चालू करते थे तो बिस्मिल्लाह अलहम्दो कहकर पंखे की स्विच पे हाथ रखते थे। ये क्या, ये भी शुक्र है कि अल्लाह तो ने इस जमीन में जब गर्मी है ऐसा एक आला दे दिया है कि जिसको बटन को दबाओ तो फिर हमें हवा देता है। ए मौला तेरा शुक्र है। तो बुजुर्ग अहलुल्लाह पंखे की स्विच पे भी हाथ रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के शुक्र भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह की नेमत से फायदा भी उठा रहे हैं। तो यही है, कलीलम्मा तशकुरून, कम है लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसलिए हदीस शरीफ में आया है, सरकार ने एक एक जगह पे दुआ तालीम फरमाई, एक एक जगह पर। हद हो गई कि जब सोते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, जब उठो तब भी पहला अल्लाह का शुक्र है, पहले अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नशूर। ऐ मौला मैं तो पूरी रात मर ही गया था, मेरी रूह तो निकल गई थी, और अगर तू न चाहता तो रूह वापस न आती। बताइए इंसान, मौत क्या है? सोता है तो सोना है क्या? द स्लीपिंग इज द हाफ डेथ। सोना आधी मौत है। और अगर रब न चाहे तो फिर उठा रहेगा? नहीं उठा रहेगा। एक साहब का वाकया आया था कि अखबार में पढ़ा था, पाकिस्तान का इस तरफ का था। एक साहब जो है इतना सोते रहे कि 4.5 दिन और आधा दिन, 4.5 दिन का फासला, 5 दिन समझो, 5 दिन हो गए वो सोते। उन्होंने कुछ ऐसी चीज, कुछ केमिकल ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से इंसान की नफ्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती रहे, मगर इंसान बेहोशी में पड़ा रहे। इंसान बेहोशी में, और कुछ नहीं, कोमा देख लो, इंसान कोमा में चला जाता है। ये भी क्या है? सोना ही तो है, एक बेहोशी तो है। रब न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसे उठा नहीं सकती है। अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है। रोबोट बनाना आसान है, फ्लाइट बनाना आसान है, मगर जिसे मैं सुला दूं उसको उठाना मुश्किल है। रिलायंस दुनिया एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। उसका ऑनर जो था धीरू भाई, वो जब कोमा में चला गया, उसके बेटे ने 4 घंटे के अंदर जर्मन, जापान, कहां से डॉक्टर बुला लिए। शेयर बाजार का मामला था, अगर इनके मौत की खबर हो गई तो फिर अब जो खरबों का नुकसान हो जाएगा। कहां से थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए और कहा गया पैसों की तो कोई कमी है नहीं, दुनिया के बास ताजवर बन के बैठे हैं, कुछ नहीं है, का होश में लाओ। दुनिया का टॉप का डॉक्टर, अमेरिका का स्पेशलिस्ट, जो बहुत आला, यानी पूरी दुनिया का अहम तबीब, पूरी दुनिया का आला किस्म का तबीब मुंबई पहुंच गया है। और उससे यही रिक्वेस्ट है, पैसा जितना चाहे खजाना भर देंगे, मगर इसको होश में ले आओ। वो अपना सारा नॉलेज इस्तेमाल कर देता है, सारी डॉक्टरी उसने इस्तेमाल कर दी, आखिर में बाहर निकलकर आई एम सॉरी के सिवा कुछ नहीं बोलता। अल्लाह बताना चाहता है कि दुनिया में ये चीजें बनाना आसान है, मगर तेरी रब की कुदरत है, तेरा रब जिसे बेहोश कर दे, सारी दुनिया की ताकत उसे होश में नहीं ला सकती। तो ये अल्लाह ताला ने इंसानी असबाब और इंसान को किस कदर अपनी नेमतों के अंदर घेर के रखा है, मगर बंदा बहुत कम शुक्र करता है। तो इसलिए हमें जो है तालीम दी गई। सुबह उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना। ए अल्लाह, अगर तू ना चाहता तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता, सांस तो चलती रहती मगर पड़ा रहता। तूने 2 रूहें दी हैं, एक रूह इंसानी, एक रूह हैवानी। एक रूह जब जिस्म से निकल जाती है तो बंदा आराम में, ख्वाब में, सोने के आलम में आ जाता है। मौला तेरा करम है, वक्त पे सुला देता है, और जब वक्त होता है उस वक्त पे रूह को जिस्म में डाल भी देता है। अगर तू न चाहता
तो फिर मैं सांस तो चलती रहती मगर मेरी बेटी सामने बैठ के रोती रहती, मेरी बीवी सामने बैठ के रोती रहती, मैं बिल्कुल बेजान होता, गोया सांस है मगर बेकार मुअत्तल हो जाता। इसलिए कहा सरकार ने कि उठो तो भी दुआ करो, रब का शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना, ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। सोना भी मौत है, व इलैहिन नुशूर, और मौला हमें आखिर में तेरी ही तरफ आना है, तेरी ही तरफ आना है। तो ये शुक्र की तालीम दी गई। सो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत वहया, मौला मैं तेरे नाम से सो रहा हूं, अगर तू चाहेगा तो तेरे ही नाम से बेदार हो जाऊंगा, अगर नहीं चाहेगा तो रात को सोया है सुबह उठा नहीं है, जब आंख खुली है तो फरिश्ते मुनकर नकीर को देख रहा है, चाहता है तो सुबह कब्र में आंख खुलती है, अगर न चाहे रब ताला तो फिर सुबह तू बिस्तर पे न रहे, तेरी सुबह का सफीदा सैर वो कब्र में हो, अगर चाहता है तो उसी जगह पे सवेरा हो जाता है, अगर नहीं चाहता तो कब्र में सवेरा हो जाता है। ये कुदरतों का मालिक है, इसलिए अल्लाह फरमाता है तुम नहीं देखते हैं, कुरान में अल्लाह कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर हमने कितनी निशानियां रखी है, तुम गौर क्यों नहीं करते, कलीलम मा तशकुरून, बहुत कम शुक्र करते हो, गौर करो, जितना गौर व फिक्र करोगे हमारी नेमतों में शुक्र बढ़ता जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हमें इन सारी नेमतों से नवाजा है, तो ये उसका एहसान है, करोड़ों एहसान है, खरबों एहसान है, मगर हाल यह है कि नेमत है तो कद्र नहीं है, जब चली जाती है तो कद्र है। अल्लामा सादी लिखते हैं गुलिस्तान में कि ये हाथ अल्लाह की नेमत है, मगर इंसान कभी भी इस हाथ को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहता, मौला तेरा करम है, कितना तंदुरुस्त सलामत वाला हाथ दिया है, जिससे काम भी हो रहा है, जिससे जो है मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी कर रहा हूँ, जिससे खाना भी खा रहा हूँ, यह है नेमत। अहलुल्लाह सालिहीन की बात अलग है, आम इंसानों की बात हो रही है। अल्लामा सादी लिखते हैं उस आदमी से पूछ अल्लाह ताला ने जिसको हाथ की नेमत से महरूम रखा है, कि ये कद्र, ये कीमती चीज़, ये दस्त, ये कितना बड़ा अहम है। आज दुनिया ने आर्टिफिशियल हैंड बना दिया, मसनूई हाथ, मगर सब कुछ बना सकता है, जो अल्लाह ने बनाया वैसा तो दुनिया बना नहीं सकती, वैसा तो इंसान सब कुछ बना सकता है, मगर जैसा अल्लाह ने हाथ बनाया है इंसान सब कुछ कर सकता है। बताओ इंसान नाखून बना सकता है, नाखून बना सकता है? आज तक दुनिया को पता नहीं चला कि नाखून किस धात का बना हुआ है। रोबोट बनाना आसान हो गया, नाखून बनाना मुश्किल है। ये जो नकली नाखून मसनूई, वो तो सब चमड़े और प्लास्टिक के बने होते हैं जो ख्वातीन इस्तेमाल करती हैं ज़ेब व ज़ीनत के लिए, मगर ये जो अल्लाह ताला ने बनाया है ये उसकी कुदरत है। इसलिए इमाम मोहम्मद गजाली के एक कौल में नकल करता हूँ कि आज की दुनिया में इंसान तरक्की कर गया, रोबोट जैसा एक इंसान, नेपाल में एक रेस्टोरेंट, अखबार में पढ़ा, एक रेस्टोरेंट खुला है, उस रेस्टोरेंट में रोबोट खाना सर्व करते हैं, यानी वेटर रोबोट है, आप ऑर्डर दे दो, रोबोट आपको खाना पिरसेगा, खाना लेके आए। इतनी तरक्की कर गए, मगर इमाम मोहम्मद गजाली ने कहा कि दुनिया की हर चीज बना सकते हो, मगर अल्लाह की कुदरत यह है, अल्लाह ने जो केला बनाया है वैसा केला नहीं बना सकते। अरे केला तो जाने दीजिए, अल्लाह ने केले पे जो छिलका लगाया है, अगर उस छिलके को आप उतार डालें, जैसा रब ने लगाया था वैसा इंसान नहीं लगा पाएगा। चिपका देगा, लगा नहीं पाएगा। चिपका सकता है, लगा नहीं सकता है। अंगूर जब अपने खोशे से जुदा हो जाए, काट दिया जाए, फिर दुनिया की सारी ताकतें मिलकर जैसा रब ने लगाया था, एक अंगूर खोशे में वैसा नहीं लगा सकता। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह कहता है ऐ लोगो, तेरा रब बेहतरीन पैदा करने वाला, अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन पैदा करने वाला, बरकतों वाला तेरा रब है, लिहाजा उसका शुक्र अदा करो। और जब शुक्र करोगे, अल्लाह फरमाता है लइन शकुरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करते रहे तो हम नेमतें बढ़ाते रहेंगे। नेमतें, मगर
नाशुक्री कभी इस तरफ दिमाग नहीं जाता। अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह ने इतनी सारी चीजें दी हैं, और कभी कोई नेमत हमसे चली भी जाए तो फिर शिकवा नहीं होना चाहिए। शिकवा सब तरह से अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ हो गया तो रोने लगते हैं, हम ही मिले थे, ऐसा हुआ, मैंने क्या गुनाह किया था। अरे भाई तूने क्या नेकी की है ये बोल। लोग बोलते हैं पांचों करो कसूर हो। जब मुसीबत आती है, अरे इतनी सारी नेमतें रब देता है, अगर कभी नेमत दे भी देता है, छीन भी लेता है, ले लेता है, तो उसमें हिकमतें होती है। एक बादशाह गुजरे महमूद गजनवी, उसका एक वजीर था अयाज, बादशाह का बहुत मुकर्रब था। एक दिन बादशाह सबको दरबार में ककड़ी देते हैं खाने के लिए, खीरा ककड़ी। तो दरबारियों ने सब खाया, सब वजीरों को दिया, खाया। एक लुकमा खाते हैं तो ककड़ी कड़वी थी, सबने फेंक डाली। मगर जब अयाज बहुत पाबंद थे और बुर्दबार और बहुत होशियार भी और विलायत के मकाम पे पहुंचे थे, मगर बादशाह के वजीर हैं हजरत अयाज, बादशाह ने वो ककड़ी अयाज को भी दी। सब ने तो एक लुकमा खा के थूक डाली कि ककड़ी कड़वी है, मगर अयाज को जब दिया तो खाता ही रहा। दरबारी लोग जो है ताना देने लगे कि कैसा भूखा है, कड़वी ककड़ी भी नहीं छोड़ी। बादशाह कहता है अयाज, सब लोगों ने एक लुकमा मुंह में रखा, टेस्ट किया कि कड़वी, तो थूक डाली, तुम हो क्या कड़वी नहीं थी? का बादशाह कड़वी तो थी। का फिर भी तुम खाते रहे, इसकी वजह क्या है? अयाज कहता है हुजूर, हमेशा से आपकी अच्छी अच्छी नेमतें खा रहा हूं, अगर कभी कोई कड़वी चीज आ भी जाए तो नेमत समझ के उसको भी खा जाना चाहिए, नेमत समझकर उसको भी खा जाना चाहिए। इसलिए कि इस ककड़ी के कड़वी होने और उसके खाने से आपकी अगली नेमतों का शुक्र अदा नहीं होगा, तो इसको फेंक में सकता नहीं हूं। इतने सारे एहसान है, अगर ये एहसान कड़वा है तो इसे भी मीठा समझ के खा लेना चाहिए। ये उन लोगों का मकाम है जो साहिबे दिल होते हैं। ये हजारों नेमतें हमारे पास है, थोड़ा कुछ होता है रोने लगते हैं। अब करो थी नो, इस बापू के पास, उधर ताबी, ये बाबा फुला बाबा। और फिर कुछ लोग तो बताते हैं हमारे मुआशरे में, अल्लाह बेहतर जाने, मगर कुछ लोग ये खबर देते हैं कि हमारी मुस्लिम औरतें गैर मुस्लिमों के पास तावीज़ बनाने जाती हैं। अरे वो तावीज़ तो है ही नहीं, है कि नहीं? ऐसा ऐसी खबरें मिलती है काफिरों के पास। अल्लाह बिल्लाह ताला, ईमान का जनाजा निकल गया कि नहीं? ईमान का जनाजा निकल गया कि नहीं? कभी वक्त रहा तो इस मौजू पे जुमा में खिताब करना है। ये सारी बलाएं भी हमारे मुआशरे में फैल रही है। अल्लाह ताला महफूज रखे। दुनिया की थोड़ी सी मुसीबत बर्दाश्त न करते हुए तो कुरान को और मुस्तफ़ा के फरमान को छोड़कर उन बुत परस्तों के पास मदद मांगने जाते हो। तेरा रब तो कुरान में कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, दुनिया की सारी शिफाएं तेरे रब ने कुरान में रखी है, मगर तू उसकी तरफ नहीं जाता है। जल्दबाज इंसान है कि बस जल्दी जाओ मेरा काम हो जाए। तो उसी यकीन के साथ कुरान पर अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला शिफा भी देगा, बरकतें भी देगा, तेरे काम भी बनाएगा, इसलिए कि उसका नाम मुसब्बिबुल अस्बाब है। तो अल्लाह ताला इस बला, इस वबा से महफूज रखे। हमारे लिए कुरान जैसा दस्तूर दिया है। अब कभी कोई परेशानी है, हाँ, तो अपने नबी के जो नाइबीन उम्मत की उलमा है उनके पास जाओ, वो कुरान से हल बताएंगे, हदीस से हल बताएंगे। मगर काफिरों के पास जाना, जाहिर बात है वो जो भी अमल करेगा अपने बुतों के नाम पे ही तो करेगा, अपने बुतों के नाम से ही तो कोई कुछ अमल करेगा, और उनका अमल नहीं होता, वो तो खुला जादू होता है, सिफली होता है। इसलिए अल्लाह ताला इस बला और इस वबा से भी महफूज रखे। आगे वाली आयत करीमा में इंसान की तख्लीक का जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स